भाई राजपूत जी, तो हम आपसे आज ये पूछना चाहेंगे, जो हरियाणा के नूंह में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर हुई हिंसा को लेकर आप क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज 9 साल हो गए केंद्र में सरकार को। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। इन 9 साल में सिवाय हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म, मजहब, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित हुई हैं। और देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, इनको लेके कोई भी काम नहीं किया सरकार ने। सरकार सिर्फ देश की जनता को डराने में लगी रही। बार बार ऐसे सपने दिखाए हैं मोदी जी ने कि लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे। ऐसी ऐसी बातें की गई। स्थिति यह है कि अभी अभी देखा आपने कि पिछले 3 महीने से एक टांडम तुम्हारे मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर का मुख्यमंत्री भाजपा का है। वहाँ बहनों और माताओं को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, बलात्कार किया गया, और तो और एक फौजी की धर्मपत्नी के साथ ऐसा वाक्य सामने आया। तो पूरे देश में एक षड्यंत्र है, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना चाहती है भाजपा। अगर माहौल देश में खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़े किस तरीके हो, इसका मतलब शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं जानबूझ के हरकतें करा रहा है। और इसका एक सीधा सीधा परेशानी हमारी है कि देश की जनता चुप है, देशवासी चुप है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और कहीं ना कहीं भयभीत इसलिए हैं कि इस सरकार ने जितनी महंगाई एक व्यापक तरीके से जो बढ़ा दी है, तो लोग ये सोचते हैं सुबह कमाना है, शाम को खाना है, बच्चों का पेट भरना है। जनता के पास समय नहीं है, मौका नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डर की वजह से पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, इनका घबरा रहे हैं। और जो विपक्ष है, आप विपक्ष भी खुल के नहीं आ रहा भारत का। सबसे बड़ी बात, उस देश की सबसे बड़ी दुर्दशा जब होती है जब विपक्ष अपना विपक्ष होने का सही काम नहीं करता। तो विपक्ष भी डरा हुआ है, क्योंकि ईडी, सीडी, सीबीआई, ये सब चीज़, जितनी जांच एजेंसियाँ हैं, जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं, ये सब की सब इनके ऊपर लगा दी गई हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ। और विपक्षी पार्टियाँ डरी क्यों हुई हैं? डरी इसलिए हुई हैं कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ घोटाले किए, छोटे मोटे किए होंगे। तो उन्हें लगता है ये सरकार बिल्कुल किसी भी तरीके से हमें बंद कर देगी, क्योंकि ये डकैत है ये सरकार, तो चोर और जेब कतरों को तो डरा के रखेगी। स्थिति यही है कि बार बार जनता को जूझना पड़ रहा है, पब्लिक को जूझना पड़ रहा है अपने मूलभूत मुद्दों के लिए। और जिस सरकार से सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, वही सुरक्षा गार्ड, अभी देखा आपने जयपुर और मुंबई में एक्सप्रेस में क्या हुआ। उन गरीबों को, उन मासूमों को, जो देश के नागरिक थे, सिर्फ दाढ़ी देख के मार दिया गया। कि मुसलमान को टारगेट किया कि मुस्लिम है, और उसको किसने कहा? जो सुरक्षाकर्मी था, वो कहता मीडिया ने कहा कि इस टाइम के अंदर आतंकवादी आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये आतंकवादी मीडिया कौन सी जांच एजेंसी हो गई? कौन सी ईडी सीडी हो गई? किसने आदेश दिया? और जब उनको बेचारों को, जो गरीब मुसलमान थे, सीधे साधे मुसलमान थे, बेचारे मेहनतकश मजदूर आदमी थे, वो अपने परिवार जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, सफ़र तय कर रहे थे, और उनको सिर्फ दाढ़ी देख के, मुल्ला देख के उन तीनों को मार दिया गया। स्थिति है कि उनके घर में क्या स्थिति, दयनीय स्थिति रही होगी, कैसे परिवार रोया होगा, उसका कैसा मातम मना होगा। मेरी नज़र में एक भारत के नागरिकों को ऐसे मारा गया, नागरिकों को, तो उसके घर जब ये खबर पहुंची होगी तो उसकी माँ का सीना फट गया होगा, उसकी पत्नी दहाड़े मार मार के चिल्ला उठी होगी, और उसके बच्चे जो रो रहे होंगे, नौनिहाल रो रहे होंगे, जो ये सोच रहे थे अभी तक कि हमारे अब्बू आ रहे हैं, हमारे अब्बू हमारे लिए खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें कपड़े लत्ते दिलाएंगे। तो ऐसी आशाओं पे उन बच्चों की जो आगे वाला भविष्य था, उनकी इच्छाओं का भी कत्ल किया, उनको बिल्कुल अनाथ बना दिया। तो ये सरकार कातिल है इन देश के बच्चों की आशाओं की, इन देश के बच्चों की भविष्य की। उनके माँ बाप को मार दिया, तो ये स्थिति है। और जब उसको बचाने का प्रयास उसी सुरक्षाकर्मी के, बड़े सुरक्षाकर्मी ने किया, जो मीणा था, तो मीणा कौन है? उसको भी जाति टारगेट करके मारा गया, जबकि बड़ा षड्यंत्रकारी था, ASI था मीणा, तो उनको मारा गया। वो दलित थे इसलिए मार दिया उसने। तो ये इसमें ये कौन था, ये आतंकी कौन था? और जब पूछा गया तो कहा कि ये मानसिक रूप से बेकार था, ये व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस आदमी को भर्ती किसने करा और ड्यूटी पे किसने लगाया था? अगर ये मानसिक पागल था, AK-47 लेके घूम रहा था, तो सबको मारा इसने, तो ये आतंकी, ये देशद्रोही को खुले छोड़ रखे। और कौन थे? कहीं RSS का गुर्गा तो नहीं था? क्योंकि RSS ही एक जहर बोने का काम कर रही है भारत के अंदर, और आतंकी तैयार करती है, धर्म मजहब के नाम पे फूहड़ बातें भर के, उनके दिमाग में गंदगी भर के एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, जातिवादी गुंडे हैं जो अपने आप को सरप्रेस समझते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं और पूरा खेल खेल रहे हैं। आज स्थिति जैसे पूछा आपने कि नूंह, हरियाणा के नूंह में क्या हुआ, ये कहते हैं शोभा यात्रा थी। ये शोभा यात्रा नहीं थी, स्थिति ये वैसी ही थी जो जैसे कहते हैं कि वो मुसलमान अभी ताजिए निकाले गए थे कुछ दिन पहले,
तो लोग कहते थे या हुसैन हम ना हुए, मगर यह स्थिति दूसरी थी। उन्होंने जानबूझ के मुस्लिम क्षेत्रों को टारगेट किया और यात्रा ने ये खच्चर की, समझ रहे हो मेरे को बात, ये हरियाणा में कौन है खच्चर, ये खच्चर की सब यात्रा थी जिसमें विश्व हिजड़ा परिषद BHP के लोग